तो जी अस्सलाम वालेकुम। ये रिंग रोड पे आज हम खड़े हैं और हमारे साथ हमारे एक क्लाइंट हैं जिनको हमने रूडन एनक्लेव में प्लॉट लेके दिया। आज हम उनको विज़िट करवाने के लिए और वो भी हमें विज़िट करवाने के लिए लाए हैं, तो उनसे भी हम बातचीत करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी अपना शेयर करें उनके साथ भी कि वो एंड यूज़र हैं और वो रिंग रोड के बारे में और रूडन एनक्लेव के बारे में क्या समझते हैं और क्या सोचते हैं। जी उसामा भाई कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम रिजवी भाई, क्या हाल चाल है? आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? रिजवी भाई माशाल्लाह यहाँ पर हम आए हैं, बड़ा यकीन करें खुशी हुई है। हमारे पाकिस्तान भी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और काफ़ी चीज़ें डेवलप भी हो रही हैं। रिजवी भाई अगर आप दिखा सकें हमारे व्यूअर्स को, आप बिल्कुल एंड टू सी देखें ना, वहाँ पर ब्रिजेस भी डल गए हैं जी। कम से कम 26 इस पे ब्रिजेस हैं, कुछ 100 पासेस हैं और काम ऑलमोस्ट जो है ना वो बिल्कुल नियर अबाउट काम आ गया। रॉक्स भी आ गए इसके ऊपर, यहाँ पे देखिए, और बड़ी स्ट्रॉन्ग आ गई है। और ये मेन इसका जो हडियाला इंटरचेंज, हम इस टाइम उस पर खड़े हुए हैं। अच्छा। और ये इसकी मेन सर्विस रोड है, ये वाली जो हडियाला इंटरचेंज को यहाँ से उतरती है, ठीक है, बिल्कुल इसके नियर अबाउट ओनली 500 मीटर्स के ऊपर बाय वॉक आप क्या कहते हैं रूडन एनक्लेव जा सकते हैं। और रूडन एनक्लेव का एक और बिल्कुल गेट है जो बिल्कुल नियर अबाउट बिल्कुल इंटरचेंज के साथ है। सही है। अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट बाय वॉक जो है ना गेट में एंटर हो सकते हैं। सिर्फ ये है कि ये पुल बन रहा है, सेक्शन 5 लगी हुई है, वो पुल कंप्लीट होगा और हम उसके बाद बिल्कुल नियर अबाउट रूडन एनक्लेव फ्यूचर का प्रोजेक्ट है। जब भी अगर हो सके तो रूडन एनक्लेव में इन्वेस्ट करें और ये अपॉर्चुनिटी हासिल करें यहाँ पर। तो आपने रूडन एनक्लेव में प्लॉट लिए हैं, क्या प्रोस्पेक्टिव था आपका कि क्या सोचते हैं कि अगला कितने आप जंप करेंगे या फिर घर बनाने के हिसाब से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस टाइम 3 प्लॉट लिए हैं और अभी मैं प्लॉट और भी परचेज कर रहा हूँ रूडन एनक्लेव में। मेरा प्रोस्पेक्टिव ये है रूडन एनक्लेव में इन फ्यूचर में, एक तो ये रिंग रोड बिल्कुल नज़दीक है। अगर आप बहरिया में रहते हैं या डीएचए में रहते हैं या उससे भी आगे सोसाइटी में रहते हैं, आप लोगों को वही 26 नंबर चुंगी जाना हो, इस्लामाबाद जाना हो, ट्रैफिक जाम, आजकल आपको पता है कि एक बड़ा क्राउड आ रहा है शहरों की तरफ। ये जो रिंग रोड बन रहा है इसी बात पे बनाया गया है कि आप अगर सोसाइटी में रहते हैं, इजीली अप्रोच है रिंग रोड पे, आप आराम से अपनी गाड़ी में निकले और यहाँ से रिंग रोड पकड़ें और सीधे इस्लामाबाद पहुंचकर अपना काम खत्म करके दोबारा इस रिंग रोड को पकड़ के आप वापस अपने घर इजीली आ सकते हैं विदाउट एनी हसल एंड बसल। इसलिए मेरा भी ये प्रोग्राम था कि मैं वहाँ पर लूँगा इंशाल्लाह। वहाँ पे मैंने 6-7 प्लॉट और भी लेने हैं, लेकर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करूँगा और उसको अपॉर्चुनिटी वहाँ बहुत अच्छी है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम है और दूसरी बात है प्लॉट की कॉस्ट बहुत कम है। उसामा भाई मुस्तकबिल में सस्ता घर भी देंगे इंशाल्लाह बाय लीज पे घर भी दिया करेंगे हम लोग और जो अपना बिल्कुल अपना जीरो मार्जिन के ऊपर आपको जो है ना वो घर पे भी दिया करेंगे। सही है। और इन फ्यूचर भी आप इस पे कर सकते हैं इन्वेस्ट। ठीक है। तो उसामा भाई यहाँ से अगर आप फर्ज कर लें कि हम रूडन एनक्लेव आबाद हो जाती है और सब कुछ है, यहाँ से अगर हम अडियाला इंटरचेंज से चढ़ें तो हार्डली मेरे ख्याल में 15 से 20 मिनट के अंदर हम इधर होंगे एयरपोर्ट के ऊपर। रिजवी भाई बिल्कुल जी आप सही कह रहे हैं। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड तेज है तो आप तकरीबन जो है ना वो हार्डली 10 से 15 मिनट में आप एयरपोर्ट ठलिया इंटरचेंज में उतर सकते हैं। और वहां से अगर आप ये सारा रूडन एनक्लेव जो अपना आपका रिंग रोड है ये जाकर चक शहजाद और वो सारा पूरा कवर करेगा उस एरिया को, इस्लामाबाद बिल्कुल पूरे रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बिल्कुल एक रिंग के ऊपर ये होगा। आप रेडियो पाकिस्तान जो है रवात रोड पे वो इसका मेन पॉइंट है, वो वहां से आप चढ़े, आप पूरा राउंड उतार कर दोबारा रेडियो पाकिस्तान में उतर सकते हैं। और इसमें 8 इंटरचेंज है। अच्छा। 8 इंटरचेंज है जिसमें एक इंटरचेंज सबसे बड़ा इंटरचेंज हडियाला इंटरचेंज, हडियाला रोड का, और इसके ऊपर ही रूडन एनक्लेव का पहला गेट है। पहला गेट यहाँ है, दूसरा गेट 500 मीटर के ऊपर है। यानी पहला जो सोसाइटी है जिसे आप कहें कि 0 किलोमीटर के ऊपर, हाँ जी, वो रूडन एनक्लेव है। रूडन एनक्लेव है, सही है, पहली सोसाइटी है जो 0 किलोमीटर के ऊपर है। और बहरिया भी यहाँ से तकरीबन हार्डली यहाँ से 20 से 25 मिनट की ड्राइव के ऊपर। हाँ जी ऐसे ही है, बहरिया भी इतना ज्यादा दूर नहीं है। रूडन एनक्लेव बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन फ्यूचर के अंदर भी। और रूडन एनक्लेव यही टाइम है, स्क्रैचेस प्लॉट है, आप स्क्रैच करें, प्लॉट हासिल करें और इसको इंशाल्लाह विद इन, क्योंकि सीएम पंजाब मरियम नवाज का स्पेशल स्ट्रिक्टली ऑर्डर है कि 2025 के अंदर कह रही है एंड पे इसको लॉन्च करना है हमने। इसका कुछ ना कुछ हिस्सा लॉन्च हो जाएगा, तो उम्मीद है कि 2026 के मिड में ये टोटली सारा ही ऑपरेशनल हो जाएगा। और जब ऑपरेशनल हो गया तो आप समझे कि रूडन एनक्लेव में आपने जिन्होंने प्लॉट लिए उनकी प्राइसेस ऑटोमेटिकली अपना क्या कहते हैं इंक्रीज कर जाएंगे वहाँ। अच्छा भाई, रिवर व्यू साउथ भी इसी रोड अडियाला रोड के ऊपर आता है, तो उसके और इसके प्राइसेस बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज है। हाँ देखना ये कितना बड़ा जंक्शन बन रहा है, आपका स्मार्ट सिटी, फिर आपका डीएचए, तो साथ उसके रूडन एनक्लेव, फिर डीएचए जहाँ पे आ जाता है आपको पता है वहाँ पे सहूलतें सारी आनी होती हैं। तो रिवर व्यू साउथ का 5 मरला तकरीबन उन्होंने कोई 70-80 लाख रुपए का दिया था, तो उसका
उसके और कितना दूर है मेरे ख्याल में? पास है बिल्कुल। नहीं, रूडन से फिर भी थोड़ा सा ज्यादा दूर है। रिंग रोड से रिंग रोड को अगर क्लियर करें तो रिंग रोड से दूर है। रिंग रोड से दूर है, लेकिन डीएचए तो डीएचए होता है ना, डीएचए वो तो है, तो ज्यादा होते हैं। जी जी। तो वो पाकिस्तानी उसका 80 लाख रुपए, और यहाँ पे जो 8 मरले का प्लॉट है वो अराउंड 30 लाख रुपए के करीब करीब। 30 से भी नीचे, 30 से भी नहीं, अराउंड कह रहा हूँ कि 30 लाख रुपए। बड़ा अच्छा प्लॉट है, डेवलप और है भी 8 मरले के प्लॉट, 30 बाई 60 के प्लॉट है। अकल और बसारत वाले लोग जो हैं वो यही प्रेफर करेंगे रूडन एनक्लेव। अगर आप डीएचए जस्ट एक ब्रांड है, लोगो है, नेम है, अगर आपने वहाँ पे अपना 70-80 लाख रुपया करना है तो ठीक है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन वही चीज आपको सेम उससे बड़ी चीज और बेस्ट अपॉर्चुनिटी बिल्कुल। अब यहाँ से जो डीएचए वो थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर है, जी जी, रूडन डिस्टेंस के ऊपर नहीं है। रूडन 0 मोटरवे से भी ज्यादा करीब पड़ता है, मोटरवे से ज्यादा करीब है। मोटरवे आप ये रिंग रोड चढ़ जाइए, रिंग रोड, ये तो मोटरवे है, यही आपकी रिंग रोड ही मोटरवे होती है। मोटरवे। अच्छा उसामा भाई, थोड़ा और बताएं कि जो रूडन एनक्लेव है उसके अंदर पानी की क्या सूरत हाल है? अच्छा, रूडन एनक्लेव क्योंकि बेसिकली तो इस वक्त पिंडी में पानी का बहुत बड़ा इशू है। देखिए, पानी का इशू जो है ना वो ओवरऑल पूरे मुल्क में ही है, और स्पेशल पिंडी के अंदर जो आबादी बढ़ रही है, पानी की शॉर्टफॉल हो रही है। लेकिन बाय नेचर, बाय जो है ना, बाय कुदरत जो है वो रूडन एनक्लेव को ये अपॉर्चुनिटी और अल्लाह ताला ने ये सादत दी है कि 2 डैम है रूडन एनक्लेव के अंदर। एक जरार कैंप का डैम है आर्मी वालों का, एक अपना खजाला खुर्द का डैम है। जो खजाला खुर्द का डैम है वो काफी बड़ा डैम है। आज भी वहाँ पे बोट्स चल रही हैं, पब्लिक आती है, बारबेक्यू करती है, बोट्स वगैरह में बैठती है। उसका भी रास्ता रूडन एनक्लेव से जा रहा है। जब ये सेक्शन 5 हट जाएगी, ये आपका रिंग रोड मुकम्मल हो जाएगा, तो रूडन एनक्लेव वहां से बिल्कुल उसका गेट प्लान के अंदर है, वो गेट बनाएगा डैम तक। रहीमुद्दीन इनके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और वो खुद भी फॉरेन में रह कर आए हैं, और वो कहते हैं कि मैं इसको ऐसा इन फ्यूचर ये मैनहट्टन और मेल सेंट्रल लंदन लगा करेगा ये बात। और ये बहुत आउट क्लास सीधा डैम तक जाए, आप रात को वहाँ वॉक करें, फिरें। और एनक्लेव है उसके अंदर पानी की क्या सूरत हाल है? अच्छा, रूडन एनक्लेव क्योंकि बेसिकली तो इस वक्त पिंडी में पानी का बहुत बड़ा इशू है। देखिए, पानी का इशू जो है ना वो ओवरऑल पूरे मुल्क में ही है, और स्पेशल पिंडी के अंदर जो आबादी बढ़ रही है, पानी की शॉर्टफॉल हो रही है। लेकिन बाय नेचर, बाय जो है ना, बाय कुदरत जो है वो रूडन एनक्लेव को ये अपॉर्चुनिटी और अल्लाह ताला ने ये सादत दी है कि 2 डैम है रूडन एनक्लेव के अंदर। एक जरार कैंप का डैम है आर्मी वालों का, एक अपना खजाला खुर्द का डैम है। जो खजाला खुर्द का डैम है वो काफी बड़ा डैम है। आज भी वहाँ पे बोट्स चल रही हैं, पब्लिक आती है, बारबेक्यू करती है, बोट्स वगैरह में बैठती है। उसका भी रास्ता रूडन एनक्लेव से जा रहा है। जब ये सेक्शन 5 हट जाएगी, ये आपका रिंग रोड मुकम्मल हो जाएगा, तो रूडन एनक्लेव वहां से बिल्कुल उसका गेट प्लान के अंदर है, वो गेट बनाएगा डैम तक। रहीमुद्दीन इनके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और वो खुद भी फॉरेन में रह कर आए हैं, और वो कहते हैं कि मैं इसको ऐसा इन फ्यूचर ये मैनहट्टन और मेल सेंट्रल लंदन लगा करेगा ये बात। और ये बहुत आउट क्लास सीधा डैम तक जाए, आप रात को वहाँ वॉक करें, फिरें, और बोटिंग करें, फिशिंग करें। नेचुरल डैम है, और पानी जो है वो तकरीबन आप अगर यहाँ बोर करवाते हैं 70 से 100 फुट के अंदर आपका पानी, 100 फुट कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस एरिया में डैम्स हो और नेचुरली तो पानी तो नीचे जमीन में होता ही है ना। प्रोविजन जो है वो सोसाइटी की तरफ से भी होती है। वो तो क्योंकि पिंडी में तो आपको बोर के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते ना, तो सोसाइटी जो है वो इसको मैनेज करेगी सोसाइटी आपको पानी, क्योंकि सोसाइटी को पानी की कमी नहीं है, ऑलरेडी बड़े ट्यूबवेल करवाए हुए हैं, वो पानी आपको दे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कोई इतनी बड़ी सोसाइटी नहीं है ना कि आपने 1 लाख प्लॉट दे दिया, 2 लाख प्लॉट दे दिया। छोटी सोसाइटी है, उसको मैनेज करना आसान है। कुछ मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसी सोसाइटीज है जिन्होंने काफी ज्यादा बड़ी उनके पास लैंड ऑफ एरिया था, अब उनको मैनेज करने में मसला हो रहा है। जी ऐसे ही है, आबादी भी बढ़ रही है, मैनेज कर रहा है। अभी छोटी सोसाइटी के यहाँ पे मैक्सिमम 3 से 3.5 लाख बंदे ने आबाद होना है, और उसको मैनेज करना भी आसान है। जितनी छोटी सोसाइटी होगी उसको मैनेज करना भी आसान होगा। उसके अपना सीईओ, डायरेक्टर्स वगैरह सारे एक ही होंगे, और वो उसको मैनेज इजीली कर सकते हैं, आपकी कंप्लेंट्स को इजीली कर सकते हैं। यही राइट टाइम है, आप आए और सोसाइटी पे जो है ना वो करें, आके परचेजिंग करें ये वाला। बहुत शुक्रिया उसामा भाई आपका, और अरशद भाई आपका भी। आपने अपने ये अडियाला रोड का और ये जो आज हम रिंग रोड पे खड़े हैं उसके बारे में आपने ब्रीफ किया सब कुछ। तो जी ये जैसे आपको बताया, हमारे एक क्लाइंट हैं उसामा भाई, और मेरे साथ अरशद भाई होती हैं, उन्होंने बताया आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है, और यहाँ से आप जैसे अगर आप देखें लाहौर का रिंग रोड तो आपके आँखों के सामने है, उसने कैसे आबादी को अपने कंट्रोल में कर लिया है। हर चीज़ जो है आपके बिल्कुल अप्रोच में आ गई है। तो यही सेम अपॉर्चुनिटी इधर है। ये मैं मैक्सिमम जूम भी अगर आपको करके दिखाऊं तो ये देखें, हर जगह पे ये क्रेन्स खड़ी हुई हैं, यहाँ पे भी काम चल रहा है, ठीक है। तो दूसरी तरफ भी अगर मैं दिखाऊं तो वहाँ पे भी आपको क्रेन्स वगैरह सारी मौजूद नज़र आएंगी, ये देखें। और इससे भी आगे तक है, क्योंकि एक कैमरा मैक्सिमम इतना ही जूम कर सकता है।
तो रूडन इनक्लेव बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसके हवाले से, और बहुत ही नॉमिनल प्राइजेज़ हैं। यानी आप लेट्स सपोज के 10 लाख रुपए 11 लाख रुपए आप अपनी डाउन पेमेंट वगैरह दें, और साल 2 साल की जो किस्तें हैं उसमें आप अपना उस एरिया में प्लॉट ले सकते हैं जहाँ पे वो पोजेशनेबल हैं एरियाज़। तो 14 मरले के भी, 10 मरले के भी और 7 मरले के भी प्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। रूडन इनक्लेव के बारे में मज़ीद कोई बातचीत आप करना चाहें तो हमारा नंबर जो है वो हमारे प्रोफाइल में मौजूद है, उसमें आप देख सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ विज़िट का अगर आप हमें कहेंगे तो बहरिया में हमारा फेज़ 7 में ऑफ़िस है, वहाँ पे आप आ जाएं, हम आपको कोई टाइम पहले डिसाइड कर लेंगे तो हम फिर रूडन इनक्लेव का आपको एक विज़िट भी करवा देंगे। अपना ख्याल रखें और दुआओं में रमज़ान में हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।